हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल A to Z बायोलॉजी क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम मेंडल के तीनों नियम। देखिए, मेंडल का सबसे पहला जो नियम है वो है प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा जो नियम है पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए, आज की इस वीडियो में हम मेंडल के प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम यानी स्टार्टिंग के जो दोनों नियम है मेंडल के, वो हम आपको आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे जो पहला मेंडल का नियम है वो है प्रभाविता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि प्रभाविता का नियम यानी यहाँ पे आपको समझना है कि इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में यानी कि फर्स्ट जनरेशन में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आपको केवल ध्यान देना है कि प्रभाविता का नियम यही कहता है कि F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए यदि हम आपस में कोई एक ऐसा लक्षण लें, जैसे मान लीजिए एक लक्षण हम यहाँ पे लेते हैं कि पुष्प का रंग कैसा है। पुष्प का रंग मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर यानी कि पुष्प कैसा है, लाल है। वहीं इसका विपरीत या विरोधी लक्षण हम सफ़ेद पुष्प ले लेते हैं, इसके लिए स्मॉल आर जीन हम लेंगे। वहीं जब हम आपस में इसका क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि F1 पीढ़ी जो हमको प्राप्त होगी यानी जो फर्स्ट जनरेशन प्राप्त होती है, F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो लाल रंग के जीन होते हैं वो क्या हैं, ज़्यादा प्रभावी हैं। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं जो यहाँ पे लाल पुष्प हैं तो लाल पुष्प ज़्यादा प्रभावी है। इसीलिए F1 पीढ़ी में जो ये तो हमारी F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई। F1 पीढ़ी में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि F1 पीढ़ी में जो हमारे पास जीन प्रारूप प्राप्त हो रहा है वो तो कैपिटल आर और स्मॉल आर है। लेकिन यहाँ पे यदि हम लक्षण की बात करें तो लक्षण कैसा प्राप्त हो रहा है, लक्षण तो F1 पीढ़ी में लाल पौधे के प्राप्त हो रहे हैं, तो लाल पुष्प वाले पौधे यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यदि हम आपस में किसी एक लक्षण को लें और साथ में उनका विपरीत या विरोधी लक्षण लें यानी कि उसका एक उल्टा लक्षण, और यदि आपस में इनके मध्य हम क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त होती है या F1 जनरेशन में जो जीन प्रारूप प्राप्त होगा उसमें हमेशा प्रभावी कैरेक्टर ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यदि हम बात करें मेंडल के प्रभाविता के नियम की, तो यदि हम आपस में किसी एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रख कर के क्रॉस कराते हैं तो अक्सर आप देखेंगे कि F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। इसीलिए मेंडल के इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं, क्योंकि F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। वहीं जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो छिप जाते हैं, बाद में वो F1 जनरेशन में फिर से दिखाई देने लग जाते हैं। लेकिन F1 पीढ़ी में ऐसे लक्षण छिपे रहते हैं। F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। आप यहाँ पे समझ भी सकते हैं जैसे कि मेंडल द्वारा जो शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधे हैं उनमें यदि संकरण कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही प्राप्त हुए। एग्जाम्पल आप यही लिखेंगे। इसके अलावा आप और कई सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बढ़िया एग्जाम्पल है वो है मेंडल ने जो सबसे पहले एग्जाम्पल दिया वो है, मेंडल ने क्या किया कि एक शुद्ध लंबे पौधे को लिया और साथ ही साथ उसका विपरीत या विरोधी लक्षण यानी कि बौने पौधे वाले पुष्पों को लिया। अब आप देखेंगे कि जब आपस में इन्होंने दोनों पौधों का क्रॉस कराया, लंबे पौधे और बौने पौधों का क्रॉस कराया, तो यहाँ पे चूंकि लंबे पौधे के जो जीन हैं वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं, तो लंबे पौधे के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दो जीन लिए गए हैं वो है कैपिटल टी, और जो बौने पौधे हैं उनके लिए जो जीन लिए गए हैं वो है स्मॉल टी। तो शुद्ध लंबे पौधे जो यहाँ पे हैं कैपिटल टी ये ज़्यादा प्रभावी हैं। वहीं जो शुद्ध जो बौने पौधे हैं, बौने पौधे कैसे हैं, यहाँ पे अप्रभावी हैं। तो F1 पीढ़ी में जब इनका क्रॉस करा गया तो F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण प्राप्त हुए यानी शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से यदि हम आपस में किसी एक जोड़ी लक्षण को लेकर के क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। यही मेंडल का प्रभाविता का नियम है। तो प्रभाविता के नियम में आपने देखा कि यदि हम आपस में क्रॉस कराते हैं एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को लेकर के तो F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। इसके बाद देखिए जो मेंडल का दूसरा नियम है वो है पृथक्करण का नियम। इसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। इसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, यानी इसको यदि हम इंग्लिश में बोलें तो क्या कहेंगे, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। तो पृथक्करण का नियम या इसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो पृथक्करण का नियम सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो देखिए पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो ये एक
तो ये एक दूसरे के साथ बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय ये शुद्ध रूप से अलग अलग हो जाते हैं। इस नियम को ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाता है तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय ये शुद्ध रूप से अलग अलग हो जाते हैं। इस नियम को ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब आप यहाँ पे समझेंगे कि यदि हम बात करते हैं पृथक्करण के नियम की तो शाब्दिक तौर पे आपको ये समझना है कि जो F1 पीढ़ी हमको प्राप्त होगी उसके बाद फिर हमको F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। जब हम F1 पीढ़ी में आपस में स्वपरागण कराएंगे तो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको पूरा का पूरा जो पृथक्करण का नियम है वो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या कहता है पृथक्करण का नियम कि जब हम एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो देखिए हमको यहाँ पे एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण लेना है। मतलब एक तो हमको लक्षण लेना, जैसे हमने एक लक्षण क्या ले लिया कि पुष्प कैसे हैं, यहाँ पे लाल रंग के हैं तो हमने यहाँ पे कैपिटल आर ले लिया। वहीं इसका विपरीत या विरोधी लक्षण हमने क्या ले लिया, स्मॉल आर। तो एक साइड तो हमने क्या ले लिया कि हमारे पास एक साइड तो क्या हो गए कि लाल पुष्प हो गए। कैसे हो गए, लाल पुष्प हो गए। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि दूसरे साइड जो है यहाँ पे फिर क्या हो गए, सफेद पुष्प हो गए। दूसरे साइड कौन से पुष्प हो गए, सफेद पुष्प। तो हमने एक जोड़ी लक्षण ले लिया, मतलब एक लक्षण हमने लाल पुष्प लिया और उसका विपरीत या विरोधी लक्षण ले लिया हमने सफेद पुष्प, मतलब हमने एक जोड़ी लक्षण ले लिया। अब इस एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराएंगे। अब देखिए जब हम इनके मध्य क्रॉस कराएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में आपको पता है कि एक एक जीन दोनों का आएगा। तो F1 पीढ़ी में जो हमको प्राप्त होगा यानी ये हमारे पास F1 पीढ़ी है। अब आप पाएंगे कि ये जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है ना, तो ये जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है ये F1 जनरेशन, यहाँ पे आप जनरेशन लिख लेंगे। तो F1 जनरेशन यानी ये जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है इसमें तो केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, इसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। यानी जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है इसमें तो केवल लाल पुष्प दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हम इनमें आपस में स्वपरागण कराएंगे या आप कह सकते हैं कि स्वनिषेचन कराएंगे, तो जब हम इनमें आपस में क्रिया कराएंगे यानी हम इस कैपिटल आर स्मॉल आर की क्रिया कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ ही कराएंगे आपस में क्रिया, तो स्मॉल आर पुनः वहां पे प्रकट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहां पे समझ सकते हैं कि प्रभाविता के नियम के विपरीत ये जो पृथक्करण का नियम है, पृथक्करण का नियम कहता क्या है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि हमको एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण लेना है और उनके मध्य क्रॉस कराना है। लेकिन जब हम क्रॉस कराएंगे तो F1 पीढ़ी में तो हमको प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसा कि प्रभाविता के नियम में आपने देखा। तो मेंडल के प्रभाविता के नियम में आपने देखा कि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। तो यहां पर भी F1 पीढ़ी में आप देख रहे हैं कि प्रभावी लक्षण ही दिखाई दे रहा है, यानी F1 पीढ़ी में यहां पे लाल पुष्प ही प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन यहां पे आप थोड़ा सा यहां पे गौर भी करेंगे आप कि F1 पीढ़ी में भले ही लाल रंग के पुष्प दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर तो सफेद पुष्प का जीन है। तो स्मॉल आर जो सफेद पुष्प का जीन है ये भी तो साथ में उपस्थित है। अब ये चूंकि F2 पीढ़ी में फिर से यहाँ पे स्मॉल आर आपको मिल जाएगा। जब हम इसमें आपस में क्रिया कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर की क्रिया इसी के साथ, तो पुनः से हमको ये स्मॉल आर मिल जाएगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि दोनों लक्षण एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन बिना मिश्रित हुए। तो अब आप देखेंगे कि जब हम इनमें आपस में क्रिया कराएंगे तो आप यदि लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं कि देखिए जब समयुग्मजी लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस दूसरे समयुग्मजी सफेद पुष्प वाले पौधों से कराया जाता है तो संकरण के बाद F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं, तो F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों के जो पुष्प होते हैं उनका लक्षण प्ररूप तो लाल होता है तथा जीन प्ररूप कैपिटल आर स्मॉल आर होता है, क्योंकि लाल रंग के जीन जो कैपिटल आर है वो सफेद रंग के जीन पर ज्यादा प्रभावी होता है। तथा F2 पीढ़ी जब प्राप्त होती है, F2 पीढ़ी में पुनः से सफेद रंग का प्रकट हो जाते हैं और F2 पीढ़ी में जो यहाँ पे आप समझ सकते हैं सफेद रंग के जीन पुनः प्रकट हो जाएंगे। तो F2 पीढ़ी में सफेद रंग का प्रकट हो जाना यह दर्शाता है कि सफेद रंग का जो जीन होता है यानी स्मॉल आर जो है
वो लाल रंग के जीन कैपिटल आर के साथ रहता है लेकिन उसमें मिश्रित नहीं होता है तथा युग्मक बनते समय पृथक हो जाते हैं। अब आप यहां पे आसानी से समझ सकते हैं, जैसे हमने यहां पे देखिए रेड फ्लावर लिया, तो रेड फ्लावर के लिए हमने जो दोनों जीन लिए हैं वो है कैपिटल आर कैपिटल आर। वहीं इसका विपरीत लक्षण हमने लिया व्हाइट फ्लावर यानी कि सफेद रंग के पुष्प लिए, उसके दोनों जीन क्या है, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब यदि हम इनमें आपस में क्रॉस कराएं तो F1 पीढ़ी जो हमको प्राप्त हुई है, F1 पीढ़ी में तो हमको लाल रंग के पुष्प केवल प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जब हम आप यहां पे देख सकते हैं कि हम जब इस F1 पीढ़ी में यानी कि जो कैपिटल आर और स्मॉल आर प्राप्त हुआ F1 पीढ़ी में, इसकी क्रिया आपस में यदि हम कराएं यानी कैपिटल आर स्मॉल आर की क्रिया यदि हम कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ ही करा दें तो आपस में कुछ इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे चेकर बोर्ड में देख भी सकते हैं। तो जब हमने देखिए कैपिटल आर की क्रिया कैपिटल आर से कराई तो कैपिटल आर प्राप्त हुआ, फिर कैपिटल आर की क्रिया हुई स्मॉल आर से तो कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हुआ, फिर स्मॉल आर की क्रिया हुई कैपिटल आर से तो कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हुआ, फिर स्मॉल आर की क्रिया हुई स्मॉल आर से तो यहाँ पे स्मॉल आर प्राप्त हुआ। अब आप यहाँ पे पाएंगे कि जैसे आपने क्या देखा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि व्हाइट कलर के जो फ्लावर हैं उनका जीन प्रारूप क्या है, स्मॉल आर स्मॉल आर। F1 पीढ़ी में आप देख रहे हैं कि केवल लाल रंग के पुष्प प्राप्त हो रहे हैं, वहीं आप F2 पीढ़ी में देख रहे हैं कि पुनः से स्मॉल आर प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि जब हम आपस में एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में तो हमको प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, यानी F1 पीढ़ी में यहाँ पे केवल लाल रंग के फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हम इनकी आपस में क्रिया कराते हैं तो ये जो हमको F2 पीढ़ी प्राप्त हुई है चेकर बोर्ड की सहायता से, इसको आप नॉर्मली जो है तो क्रिया करा सकते हैं। अब आप यहाँ पे पाएंगे कि F2 पीढ़ी जो प्राप्त हुई है ये हमारे पास F1 पीढ़ी है, ये हमारे पास जो पीढ़ी है ये हमारे पास F1 पीढ़ी है। अब इस F1 पीढ़ी में आप देखेंगे कि केवल तो प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब F2 पीढ़ी प्राप्त होती है तो इसमें पुनः से सफेद रंग के जीन प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि स्मॉल आर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से द्वितीय पीढ़ी यानी कि F2 जनरेशन में आप पाएंगे कि पुनः से सफेद रंग के जीन यहां पे प्राप्त हो रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि सफेद रंग के जो जीन हैं वो भी F1 पीढ़ी में मौजूद होते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं, छिपे रहते हैं, वो F2 पीढ़ी में पुनः प्रकट हो जाते हैं। और F2 पीढ़ी में आप पाएंगे कि F2 पीढ़ी में इनका प्रकट होना यह दर्शाता है कि ये जो सफेद रंग के जीन है ना, ये लाल रंग के जीन के साथ में रहते हैं, लेकिन आपस में कभी भी एक दूसरे से मिश्रित नहीं होते हैं, एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए ये आपस में साथ साथ रहते हैं। इसीलिए F2 पीढ़ी में पुनः से सफेद रंग के जीन प्रकट हो जाते हैं। अब आप इसका यदि जीनोटाइप रेशियो यानी कि जीनोटिपिक रेशियो या कि आप जीन प्ररूपी अनुपात यदि आप निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो आप पाएंगे कि यहाँ पे कैपिटल आर यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे जीनोटिपिक रेशियो में जो जीन प्रारूप है वो 3 प्रकार का प्राप्त हो रहा है। 3 प्रकार के जीन प्रारूप कैसे प्राप्त हो रहे हैं, कुछ प्रारूप तो ऐसे हैं जीन के जो कि प्योर रेड हैं, मतलब कुछ तो शुद्ध लाल पौधे प्राप्त हो रहे हैं, कुछ ऐसे हैं हाइब्रिड रेड। F1 पीढ़ी में जो प्राप्त होते हैं ना उनको हम हाइब्रिड रेड ही कहेंगे, यानी यहाँ पे यदि लक्षण लाल है तो हाइब्रिड रेड कहलाएगा, लक्षण यदि लंबे होते तो संकर लंबे कहलाते। उसी प्रकार यहाँ पे लाल पुष्प है तो संकर लाल कहलाएंगे। तो यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर, जहां जहां पे आपको कैपिटल आर स्मॉल आर दिखेगा वो संकर लाल है, और जहां पे आपको कैपिटल आर दिखेगा मतलब वो शुद्ध लाल है। तो कैपिटल आर आप देखेंगे कि जहां जहां पे कैपिटल आर है वो तो प्योर रेड है, मतलब कि शुद्ध लंबे पौधे हैं, सॉरी शुद्ध, यहाँ पे आप देखेंगे कि शुद्ध लाल पुष्प है। वहीं जैसे आप देखेंगे हाइब्रिड रेड में आप क्या देखेंगे कि संकर लंबे, तो संकर लंबे पौधों का पुष्प का जो जीन प्रारूप है वो है कैपिटल आर स्मॉल आर। वहीं स्मॉल आर जो है ये प्योर व्हाइट कलर के जो फ्लावर हैं उनका जीन है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 50% कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हो रहे हैं और 25% यहाँ पे शुद्ध लंबे और शुद्ध व्हाइट कलर के फ्लावर प्राप्त हो रहे हैं। वहीं यदि हम इसका फिनोटिपिक रेशियो देखें यानी कि लक्षण प्रारूप अनुपात देखते हैं तो आप पाएंगे कि टोटल जो है रेड फ्लावर की यदि हम बात करें तो 3 होती है संख्या, वहीं जो व्हाइट फ्लावर है इनकी केवल एक ही संख्या प्राप्त होती है। तो जीनोटिपिक रेशियो भी आपने देख लिया और फिनोटिपिक रेशियो भी।
तो इस प्रकार से मेंडल के प्रभाविता के नियम को और पृथक्करण के नियम को उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगली वीडियो में हम मेंडल का जो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।